हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6 ब्रेल करने जा रहे हैं। बच्चों, ये ब्रेल जो है वो लुई ब्रेल की कहानी है। लुई ब्रेल कौन है और ब्रेल क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। लॉन्ग अगो इन फ्रांस अ लिटिल बॉय नेम्ड लुई ब्रेल वॉज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम। बहुत समय पहले की बात है। फ्रांस नाम की जगह पर एक छोटा बच्चा जिसका नाम लुई ब्रेल है। बच्चों, इसे लुइस नहीं लुई पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल जो है वो एक फ्रेंच नाम है। तो लुई ब्रेल नाम का एक बच्चा था जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। He was 3 years old. वो 3 साल का था। His father, a blacksmith, was working nearby. उसके पिताजी जो कि एक लोहार थे। लोहार होता है बच्चों जो लोहे का काम करता है व्यक्ति, जो लोहे से इस तरीके से टूल्स बनाता है ना, मशीन्स वगैरह बनाता है, टूल्स बनाता है, औजार बनाता है, उसे ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो उसके पिताजी जो कि एक ब्लैक स्मिथ थे, वो पास में ही काम कर रहे थे और लुई उनके पास ही बैठा खेल रहा था। लुई स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम। लुई के आसपास जो टूल्स पड़े थे वो उनसे खेलने लगा। सडनली अ शार्प टूल पियर्स्ड हिज आईज। अचानक ही एक जो शार्प टूल था वो उसकी आंखों में लग जाता है। इस तरीके से वहां पे टूल्स रखे थे, ये छोटा बच्चा इनसे खेल रहा था और एक शार्प टूल उसकी आंखों में लग जाता है। ही क्राइड आउट इन पेन। वो दर्द से रोने लगता है। विद इन अ फ्यू डेज ही बिकम ब्लाइंड इन वन आईज। कुछ ही दिनों में वो एक आंख से अंधा हो जाता है। द अदर आई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। और जल्दी ही दूसरी आंख में भी जो इन्फेक्शन है वो फैल जाता है और अब वो पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। बच्चों, इसीलिए हमारे माता पिता हमें मना करते हैं ना कि हमें शार्प चीजों से, सीजर से, नाइफ से, ब्लेड से, इन सब चीजों से दूर रहना है। और इसीलिए हमें अपने एल्डर्स का कहना मानना चाहिए। और अगर हम स्कूल में कंपास यूज कर रहे हैं तो उसको भी हमें बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए और जब काम ना हो तो उसे ज्योमेट्री बॉक्स में बंद करके बैग में ही रखना चाहिए। ये शार्प जो टूल्स होते हैं बच्चों, ये खेलने की चीज नहीं होते हैं। देखो, उस बच्चे को नहीं पता था, वो मासूम था, छोटा सा बच्चा था। वहां पे आसपास टूल्स रखे थे, शायद पिता का ध्यान नहीं था, वो काम में बिजी थे और दोनों की लापरवाही की वजह से वो एक जो शार्प टूल था उसकी आंखों में लग गया और वो पहले एक आंख से और फिर बाद में दोनों आंखों से पूरी तरीके से अंधा हो गया। इन 1819, लुई हु was 10 years old got admission in Royal Institute of Young Blind Persons in Paris। और 1819 में जब वो 10 साल के हुए तो उनका एडमिशन एक ऐसे स्कूल में हो गया जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए था और पेरिस में बना था। He learned letters by using wood clothes और पिन अरेंज इन पिन कुशंस। तो उन्होंने वहां पे लेटर्स को किस तरीके से सीखा, तो वहां पर लकड़ियों पर, कपड़ों पर और पिन्स को पिन कुशन के ऊपर ना इस तरीके से अरेंज किया जाता था कि वो अल्फाबेट्स बन जाए और फिर उसको टच करके, फील करके पहचाना जा सके और पढ़ा जा सके। अराउंड दिस टाइम an army man named Captain Charles Barbier de la Sir had invented something called night writing। चार्ल्स बार्बियर डे ला सर जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, मतलब लकड़ी पर, कपड़ों पर और पिन कुशंस पर पिन्स को इस तरीके से अरेंज करना जिससे कि वो लेटर्स जो हैं वो उभरे हुए बन जाएं और उनको टच करके, फील करके पढ़ा जा सके कि ये ए लिखा है, बी लिखा है और इस तरीके से उसे पढ़ा जा सके। इस फॉर्म ऑफ राइटिंग को नाइट राइटिंग कहा जाता था और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस इंस्टीट्यूट में जो ब्लाइंड बच्चे आते थे उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। इट वॉज एन अल्फाबेट्स ऑफ रेज डॉट एंड डैशेस दैट शोल्डर कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क। ये जो नाइट राइटिंग थी, इस टेक्निक का इस्तेमाल सोल्जर्स के द्वारा रात में पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब रात में कोई लेटर आया है या कुछ आया है तो उसको टच करके, फील करके पढ़ा जा सके, तो इस तरीके की जो टेक्निक थी उसको सोल्जर्स के द्वारा भी यूज किया जाता था। However, it was too difficult and therefore not success। हालांकि इस तरीके से पढ़ना ना बहुत ही मुश्किल था और इसीलिए ये मेथड जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट जो लुई था उसने देखिए क्या करा। बट लुई, नाउ अ टीनेजर, बिकम इंटरेस्टेड इन इट एंड सिंप्लीफाइड इट। बट जो लुई था उसको इस चीज में बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा था। तो उसे ये तो पता था कि भाई ये मुश्किल है पढ़ना इस तरीके से,
तो उसने इसे ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ही गेव द वर्ल्ड ब्रेल अल्फाबेट्स। उसने दुनिया को ब्रेल अल्फाबेट्स दिए। और उन्होंने क्या टेक्निक दी? उन्होंने ये टेक्निक दी, उन्होंने 6 डॉट्स को ना अलग अलग तरीके से अरेंज किया कि जब एक डॉट उभरा रहेगा तो वो ए होगा, जब इस तरीके से दो डॉट उभरे रहेंगे तो वो बी होंगे, अगर हॉरिजॉन्टली इस तरीके से दो डॉट उभरे हुए हैं तो वो सी है, और इस तरीके से डी है। बच्चों ये अल्फाबेट इस तरीके से लिखा हो तो उसको पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन ये डॉट्स को पढ़ना तो आसान होगा ना। तो इसीलिए उन्होंने नए अल्फाबेट्स दिए जो कि ब्लाइंड लोगों को पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो ये जो टेक्निक थी, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसे लुई ब्रेल ने दिया था, इसीलिए इसे ब्रेल अल्फाबेट्स का नाम दिया गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। दस अ ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड टू से। इस तरीके से लुई ब्रेल ने, जो कि खुद एक ब्लाइंड पर्सन था, उसने दुनिया को देखना सिखाया कि किस तरीके से अब हम पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चे, इस तरीके से दूर दूर 6 लेटर्स के अरेंजमेंट है और इस तरीके से लिखा हुआ है, और इन डॉट्स को फील करके एक ब्लाइंड स्टूडेंट जो है वो उसे रीड कर रहा है। ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। ब्रेल जो है वो टच करके पढ़ने का मेथड है। एज यू कैन सी इन द फिगर, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, देर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब जो हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनको हमें ए इस तरीके से या एस इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास उनके लिए एक अल्फाबेट था कि एक डॉट है तो ए है, और इस तरीके से अगर डॉट लगा है फर्स्ट यहाँ पर और दो यहाँ पर डॉट लगे हैं तो वो एस है। तो इस तरीके से अब हमारे पास नया मेथड आ गया था। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस। पर ब्रेल को ना लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि 6 डॉट से एक एक अल्फाबेट्स बने हैं, तो इसको लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। दिस इज बिकॉज द लेटर कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये इनको ना ज्यादा पास भी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि बच्चों दो दो लाइन का इस तरीके से पेयर है। अगर ये ज्यादा पास लिखे रहेंगे तो आप गलत लाइंस को पढ़ लोगे ना। देखो ये 6 ऐसे दो दो लाइंस का पेयर बना हुआ है। अगर हम इसको ज्यादा पास लिखेंगे तो हमें लगेगा कि ये दोनों लाइंस हैं, है ना, और फिर इसे ऐसे समझ लेंगे कि ये कुछ और लेटर लिखा हुआ है। सिंस ब्रेल रिक्वायर मोर स्पेस, क्योंकि ब्रेल को लिखने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत है, इसलिए जो ब्रेल बुक होती है वो थिकर होती है रेगुलर प्रिंटेड बुक से। जो हमारी रेगुलर प्रिंटेड बुक्स आती हैं उसके कंपैरिजन में जो ब्रेल बुक होती हैं वो मोटी होती हैं, थिक होती हैं। ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विद द ब्लाइंडनेस। ब्रेल जो है वो केवल ब्लाइंडनेस से सफर होने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग जो देख भी सकते हैं वो भी ब्रेल को सीख सकते हैं। आप भी उसको टच करके फील करके उसे सीख सकते हो। देन दे कैन राइट स्मॉल पोएम्स एंड स्टोरी इन ब्रेल। फिर आप उस लैंग्वेज को सीख करके अपने लिए छोटी पोएम्स और स्टोरीज भी ब्रेल में लिख सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए अब आप लोग ना इन अल्फाबेट्स का और इन डॉट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने नाम को अपने नोटबुक में ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखने की कोशिश कीजिए। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और साथ ही ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।